अपने माता पिता को कैसे रखें खुश। नमस्कार दोस्तों, दर्शक बंधुओं, आज हम आपके लिए एक बड़ी ही सुंदर कहानी लेकर के आए हैं। यह कहानी छोटी सी है, मगर इस कहानी से जो मिलने वाली सीख है वह हमारे जीवन के लिए बड़ी ही लाभदायक है। दोस्तों, हमारे जो माता पिता होते हैं वह हमें अपने ऊपर मुसीबतें झेल करके हमें बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, मगर उन्हीं माता पिता को यदि हम दुख दें तो कैसी है यह हमारी जिंदगी। यह हमारी जिंदगी नहीं, बल्कि इसे नर्क मानो। दोस्तों, हम अपने माता पिता को खुश कैसे रख सकें, इसके लिए यह है छोटी सी कहानी। इस कहानी को छोड़कर जाने की गलती ना करें। इस वीडियो से मिलने वाली सीख हमारे जीवन के लिए बड़ी ही लाभदायक है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिख दें। दोस्तों, आइए आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए इस छोटी सी वीडियो की तरफ गौर करते हैं। दर्शक बंधुओं, एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम था विश्वास। वह विश्वास बड़ा ही दुखी रहा करता था। वह यह सोचा करता था कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छी खुशियां लिखी ही नहीं है, मैं हमेशा दुखी ही रहता हूँ। मगर दोस्तों, वह अपनी जिंदगी में असली बात तो यह है कि वह अपनी जिंदगी में खुशियों को ढूंढता ही नहीं था। एक दिन वह उसी गांव के पास में एक ज्ञानी साधु जी के पास में गया, जो कि एक बड़े ही अच्छे संत थे। दोस्तों, वह बड़े ही ज्ञानी संत थे, इसीलिए वह जो विश्वास था उसने जाकर के उन्हें अपनी सारी सच्चाई बताई और कहा, हे साधु जी, हे बाबा जी, मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं बड़ा ही दुखी रहता हूँ, मैं बड़ा ही परेशान रहता हूँ, क्योंकि मैं अपने माता पिता को खुश करना चाहता हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया है, इसलिए मैं उनके चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ। मगर मेरी एक छोटी सी नौकरी है। जब मेरी नौकरी नहीं थी तब मैं यह सोचता था कि मैं अपने पिताजी के लिए एक साइकिल लूंगा, जिसके बाद मेरे पिताजी कहीं पर जाया करेंगे तो उसी साइकिल से चला जाया करेंगे। उसके बाद वह बड़े ही खुश रहा करेंगे। दोस्तों, अब वह जो साधु थे वह कहने लगे, हाँ बेटा, तुम ऐसा जरूर सोचते होगे। दोस्तों, वह जो लड़का था विश्वास, वह कहने लगा, हे महाराज जी, हे साधु जी, देखो, मेरी जब नौकरी नहीं लगी थी तब मैं यह सोचता था कि मैं अपने घर के लिए जब मैं नौकरी में लग जाऊंगा तो एक बड़ा ही अच्छा सा घर बनवाऊंगा। उसके बाद अपने माता पिता को उनमें ही रखूंगा और हम बड़े ही खुश रहेंगे। मगर मेरी नौकरी है वह बड़ी ही छोटी सी है, जिसमें मेरे खाने के अलावा और भी पैसे नहीं बच पाते हैं, जिनसे केवल मेरे घर का खर्च ही निकल पाता है। उसके बाद जो भी पैसे मुझे मिलते हैं वह मेरे खर्च में खर्च हो जाते हैं। दोस्तों, अब जैसे ही साधु ने उस व्यक्ति की इतनी बात सुनी तो वह कहने लगे, इसका उत्तर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम ऐसा करो, यहीं पर एक पास में बगीचा है, उसमें जाओ, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लाइन से फूल लगे हुए हैं। तुम उनमें से जो सबसे सुंदर फूल हो उसे ही तोड़ करके लाना, और एक बार यदि तुम आगे निकल गए तो पीछे रहा गया फूल तोड़ना मत। दोस्तों, वह जो लड़का था वह बिना झिझक के उसी बगीचे में गया, और जैसे ही वह उस बगीचे में पहुंचा तो वहां पर लाइन लाइन से बड़े ही अच्छे अच्छे फूल लगे हुए थे। वह जो लड़का था विश्वास, वह उन फूलों को देखता गया। जब भी उसको किसी फूल को तोड़ने का मन करता तो वह यह सोच लिया करता था कि आगे इससे भी अच्छा फूल होगा, उन साधु को मैं बड़ा ही अच्छा फूल ले जा करके दूंगा। दोस्तों, अब वह आगे बढ़ता गया। अब जैसे ही वह और आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा कि अब तो आगे केवल मुरझाए हुए फूल ही थे। अब वह लड़के ने एकदम से पीछे जो अच्छे फूल थे उनको तोड़ना चाहा। एकदम से उसे याद आ गया कि साधु जी ने मुझसे मना किया था कि जो भी फूल पीछे हो उनको मत तोड़ करके लाना। दोस्तों, उसने वही जो मुरझाए हुए फूल थे वह ही तोड़ लिए और एकदम से उनको ले जाकर के साधु के सामने ले पहुंचा, और जाकर के साधु जी से कहा, हे बाबा जी, मैं वहां पर यह सोच रहा था कि आगे और अच्छे फूल होंगे, इसीलिए मैंने पीछे वाले फूल नहीं तोड़े। आगे तो मुझे मुरझाए हुए फूल ही मिले हैं, इसीलिए मैं यही फूल तोड़ करके ला पाया हूँ। दोस्तों, अब वह जो साधु थे वह एकदम से हंस पड़े और उससे बोले, बेटा, आओ अब मेरे साथ। अब वह जो साधु महात्मा जी थे वह उस विश्वास नाम के व्यक्ति को लेकर के जाकर के उसी बगीचे में पहुंचे और जाकर के कहने लगे, बेटा, यह बगीचा तुम्हारी जिंदगी है। यानी कि इस बगीचे में वैसे तो बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, जैसे कि तुम्हारी जिंदगी में वैसे तो बहुत सारी खुशियां हैं, मगर
तुम अपनी खुशियों को भूल जाती हो अपने लालच में आकर, अपनी चाह और अपनी बेहतर तलाश में। तुम्हारी जो खुशियां हैं तुम उनको ही भूल जाते हो। जैसे कि इस बगीचे में तुम अभी घूम रहे थे, तुमने यह सोचा था कि आगे और भी अच्छे फूल होंगे, इसलिए जो पीछे फूल रह गए तुम उनको भूल ही गए। ऐसे ही हमारी जिंदगी में होता है, यदि हमें कोई खुशी मिलती है तो हम यह सोचते हैं कि अभी हमारी जिंदगी में और बड़ी खुशी होनी चाहिए, तब हमें असली खुशी मिलेगी। जब वह खुशी मिल जाती है तो हमारी चाह और बढ़ जाती है, जिससे जो हमारी खुशियाँ होती हैं वह भी नष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, वह साधु उस व्यक्ति को समझाते हुए बोले, बेटा देखो मेरी बात सुनो, तुम अपनी बेहतर चाह में और बेहतर तलाश में अपनी खुशियों को खो रहे हो। ऐसा मत करो, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता-पिता खुश रहें, तो तुम्हारे माता-पिता को खुश रखने का तरीका यह नहीं है कि तुम पैसे कमा कर के उन्हें दो और जिससे वह खुश रहेंगे। अपने माता-पिता को खुश रखने का तरीका है कि उनके साथ टाइम बिताओ, उनके साथ समय बिताओ, उनके साथ खाना खाओ और अपने माता-पिता की सेवा करो। इसी में तुम्हारे माता-पिता खुश रहेंगे, ना कि तुम सोचते हो कि हम पैसे कमा कर के अपने माता-पिता को देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, वह जो साधु थे, उन्होंने उस लड़के को बड़े ही अच्छे से समझाया और कहा, बेटा इसीलिए तुम लालच में मत पड़ो और जो भी खुशियाँ हैं, उनको एन्जॉय करो और कभी भी आगे की सोचो मत। यदि तुम्हें कोई खुशी मिलती है, तो तुम यह सोचते हो कि हे परमात्मा, हे प्रभु, मुझे इस खुशी को मत दे, मुझे इससे और बड़ी खुशी दे, यानी कि मुझे और पैसा दे। लेकिन दोस्तों, वह मालिक से, वह प्रभु से यही सोचता रहता है, मगर जब वह भी हमें मालिक दे देते हैं, प्रभु दे देते हैं, तो उसकी चाह और बढ़ जाती है, जिससे उसका लालच और बढ़ जाता है। दोस्तों, यही थी छोटी-सी कहानी, कैसे एक साधु ने एक लड़के को बड़े ही अच्छे से समझाया कि बेटा अपनी चाह में, बेहतर तलाश में अपनी खुशियों को मत खो और माता-पिता को यदि तुम्हें खुश रखना ही है, तो उसके लिए उनके साथ समय बिताओ, खाना खाओ और उनकी सेवा करो और उन्हें कभी दुखी मत होने दो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह छोटी-सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे कृष्णा ज़रूर लिख दें। दोस्तों, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।